अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के जो मेरे पास लेक्चर है सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो देखिए मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, और हमने जो इसमें वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ माइनस 2 मालूम करना है। इसके हमने वैल्यू मालूम करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है f ऑफ 0 की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, थर्ड में जो हमने वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू मालूम करनी है। और फोर्थ में जो हमें इसमें वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। मतलब ये हमारे पास एक ही फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इसमें से हमें f ऑफ माइनस 2 भी मालूम करना है, f ऑफ 0 भी मालूम करना है, f ऑफ x माइनस 1 भी मालूम करना है और f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 इन सब की हमें वैल्यू मालूम करनी है। सबसे पहले देखिए फंक्शन हमारे पास दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x। हमें क्या चाहिए? f ऑफ माइनस 2 चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह पे माइनस 2 पुट करना है, तो वो हमारे पास किस चीज की वैल्यू बन जाएगी? f ऑफ माइनस 2 की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पुट कर देंगे जो नंबर 1 के हवाले से। तो देखिए x की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस 2, तो ये बन जाएगा f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस, और x की जगह पे भी आपने दोबारा क्या करना है? माइनस 2। ठीक है, मतलब फंक्शन में इधर x की जगह पे भी आपने वही वैल्यू मालूम पुट करनी है जो आपके पास दी गई हो, और इधर भी आपने वही वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने मालूम करनी है। f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 2, ये आपके पास होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर होगा f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अब देखिए सेकंड हमें क्या मालूम करना है? f ऑफ 0 मालूम करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो f ऑफ 0 हमारे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ 0। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे जो हमें वैल्यू मालूम करनी है f ऑफ x माइनस 1 की हमें वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो अब हम पुट कर देंगे x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू x माइनस 1। किसके अंदर पुट करना है? आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। ये आ जाएगा f इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या होगा? दोबारा x माइनस 1 पुट कर रहे हैं, x माइनस 1। इसका आप स्क्वायर ओपन करना है, a माइनस b का स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2x बन जाएगा, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करें माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1, क्या आएगा आंसर हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x और प्लस 1 प्लस 1 2 हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास क्वेश्चन, मतलब आपने क्या करना है कि जो फंक्शन आपने मालूम करना है तो x की जगह पे आपने वही वैल्यू पुट करते जाना है, तो उसका हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आपको ट्राई कर लेना है। अभी क्या करना है? x की जगह पे ये जो ओरिजिनल फंक्शन दिया गया है x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है? x स्क्वायर प्लस 4 पुट कर देना है, तो x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इधर x की जगह पे ये हमने ब्रैकेट में पुट करना है, इसका ये हमने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4 ये हमने x की जगह पे ब्रैकेट में पुट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, तो बीजू है हमारे पास देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम इसी तरह जिस तरह ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, हमने f ऑफ माइनस 2 मालूम किया था, x की जगह पे माइनस 2 पुट किए। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर b है फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है? बिल्कुल भाई f ऑफ माइनस 2 मालूम करना है। तो इसका मतलब है
कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4, ठीक है। सिर्फ x की जगह पर अपने वैल्यूज पुट करते जाना और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फंक्शन हमारे पास दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है 6x माइनस 9। जबकि हमें इसमें मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h, ठीक है। हमें ये वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, हमें क्या चाहिए f ऑफ a प्लस h चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने इधर फंक्शन के अंदर x की जगह पे a प्लस h पुट कर देना, तो हमारे पास f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट फिर इसी फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर देंगे तो हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी। h को आपने वैसे का वैसे रहने देना क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें ये कंप्लीट वैल्यू मालूम करनी है, तो हमें f ऑफ a प्लस h की वैल्यू चाहिए। तो इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे आपने पुट कर देना है a प्लस h इज इक्वल टू, इधर x की जगह पे हमने a प्लस h पुट की है, तो इधर भी 6 और x की जगह पे भी आपने a प्लस h पुट कर देना है माइनस, मतलब जहां पे जो वेरिएबल होगा वेरिएबल के हिसाब से आपने जो वैल्यूज पुट करते जाना है वो मुकम्मल फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखिए ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू 6 को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है 6a प्लस 6h और माइनस, ये हमारे पास वैल्यू आ गई f ऑफ a प्लस h, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए f ऑफ a चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, x की जगह पे हमें a पुट कर देना है, तो वो हमारे पास f ऑफ a बन जाएगा। तो f ऑफ a इज इक्वल टू 6 x की जगह पे a 6a माइनस, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी आ गई और नेक्स्ट हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब यही वैल्यूज हम इसको पुट कर देंगे क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए। तो देखिए हमारे पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए f ऑफ a प्लस h इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस, अब हमें देखिए हमारे पास f ऑफ a दिया गया, f ऑफ a की यहाँ पे दो वैल्यूज हैं 6a माइनस 9, मतलब वैल्यू लिखी है लेकिन दरमियान में क्या हमारे पास प्लस माइनस आ रहा है। तो ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो या तो डायरेक्ट इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसे ब्रैकेट में लिखिए पहले 6a माइनस 9 ओवर h, अभी बन जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें माइनस 6a और माइनस माइनस प्लस 9 ओवर h। अब देखिए ये माइनस का 9 और ये प्लस का कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा 6h ओवर h, ठीक है। h h क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब है कि हमारे पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h की जो हमारे पास वैल्यू आई है फंक्शन f of x इक्वल टू 6x माइनस 9 के हवाले से आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए जुज़ नंबर 3 जो है उसके अंदर भी सेम आपने यही मेथड करना है। फंक्शन आपके पास होगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो उसके अंदर बिल्कुल से x की जगह पे आपने प्लस h पुट करना है, फिर x की जगह पे आपने ये पुट करना है, ठीक है। वो दूसरा फंक्शन दोनों फंक्शन मालूम कर लेंगे, उसके बाद यही दोनों फंक्शन आपने जो वैल्यू मालूम करनी है इसके अंदर पुट करके अभी क्या करना है इस फंक्शन की मुकम्मल की आपने वैल्यू मालूम कर लेनी है या उसमें आपने प्लस माइनस कर लेना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए जुज़ हमारे पास जो है जुज़ नंबर 2 और जुज़ नंबर 4 फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है, एक दिया गया है sin x और एक दिया गया है cos x। देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास जुज़ नंबर 2 है f of x इक्वल टू sin x दिया गया है, ठीक है। उधर जो हमारे पास थी वो सिंपल वैल्यू से हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है। तो हम एक sin x वाला क्वेश्चन कर लेते हैं f of x इक्वल टू
साइन एक्स है, इसके अंदर भी वही हमें एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम करना है, माइनस एफ ऑफ ए मालूम करना है ओवर एच। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे हम ए प्लस एच पुट कर देंगे। ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह पे ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पे ए प्लस एच। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है, एफ ऑफ ए बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब यही दोनों वैल्यूज हमें इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर हम इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए किस इक्वल है हमारे पास, साइन के इक्वल ओवर एच। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 1 ओवर एच इंटू साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। अब देखिए हमें इसे आगे हल करना है, तो उसके लिए देखें हमारे पास कंडीशन बन गई है, हमने फर्स्ट में भी इस टाइप की कंडीशन पढ़ी थी। फार्मूले थे हमारे पास, साइन इसको आप लेट कर लें डी के इक्वल है, और ये जो आपके पास ए है जी की। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास किस के इक्वल होता है, साइन पी माइनस साइन क्यू। ठीक है, इस चीज के इक्वल होता है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2, और उसके बाद साइन p माइनस क्यू ओवर, मतलब ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसी की हमने मतलब क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देना इस फार्मूले में। तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर एच साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। ठीक है, तो इस मुकम्मल को अब हमें इस फार्मूले में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 2 cos p, p किस चीज के इक्वल है, a प्लस एच प्लस क्यू, क्यू किस चीज के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद साइन p माइनस क्यू, मतलब a प्लस एच माइनस a ओवर, अब एंगल के जो आपने प्लस माइनस से डिवाइड करना है वो कर सकते हैं, ये माइनस ए और प्लस ए कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हम लिख लेते हैं 1 ओवर एच इंटू 2 cos ए और प्लस ए, क्या हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस उसके बाद h ओवर 2, उसके बाद साइन, यहाँ पे a और माइनस ए कैंसिल हो गए, बाद में क्या बच गया h ओवर 2। ठीक है, अब इस 2 को विशुद्ध बाहर आप ले जाएं, 2 ओवर h, क्या बच गया हमारे पास cos, इन दोनों को आपने अलग अलग बटा ले लेना है, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2 और साइन h ओवर, ये अब नेक्स्ट बन जाएगा 2 ओवर h cos, ये 2 से 2 को आपने कैंसिल कर देना, बाकी क्या बच जाएगा a प्लस h ओवर 2 और साइन h ओवर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर। अब इसी तरह जो नेक्स्ट यूज है, मतलब f x इक्वल टू cos x है, सेम उसका यही मेथड आना है। ठीक है, मतलब cos a प्लस h पुट करना है, फिर इसी तरह cos a बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे यहां से वो फार्मूला चेंज होता है, मतलब आप वहां पे जो फार्मूला यूज करना है cos p माइनस cos q वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो वही फार्मूला यूज करके आपने बाकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे, क्योंकि cos p माइनस cos q किस चीज के इक्वल होता है, माइनस 2 sin p प्लस q ओवर 2 और sin p माइनस q ओवर 2। ठीक है,
तो वो भी आपने क्वेश्चन बिल्कुल जो काल वाला है वो भी आपने बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। सेम यही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस कितना है, -2 sin p प्लस q ओवर 2 और sin p माइनस q ओवर